नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। राजन तो सुनल जाओ समाचार। इखनु का मुख्य समाचार। धौंसा जिला विकासक लेल कुल 3 अरब 15 करोड़ 48,57,240 रुपया के बजट प्रस्तुत। धौंसा जिला के मुरीबा में विद्यालय के निजी लागत में प्रौढ़ शिक्षा संचालन। कक्षा 8 के जिला स्तरीय परीक्षा चैत 21 गते सहायत संचालन। 3 दिनक बैठक आई सेहो बिना निष्कर्ष सम्पन्न। क्रांतिकारी के संग अगाडि बढ़ला पर प्रधानमंत्री डाक्टर भट्टराई के नेतृत्व में सरकार जेठ 14 धरि कायम रहत। एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के कहब। अब भारत कश्मीर में आई भूकंपक झटका महसूस कयल गेल। धौंसाक स्थानीय विकास अधिकारी सूर्यकांत झा जिला के विकासक लेल कुल 3 अरब 15 करोड़ 48,57,240 रुपया के बजट प्रस्तुत करना आई सम्पन्न 18 जिला परिषद में स्थानीय विकास अधिकारी झा आर्थिक वर्ष 2069-70 के बजट प्रस्तुत करैत ई जानकारी दिलखिन छनि। बजट में सरकारी निकाय मार्फत 3 अरब 9 करोड़ 48,57,240 एवं गैर सरकारी निकाय मार्फत 6 करोड़ रुपया विनियोजन कयल गेल अछि। आगामी आर्थिक वर्ष में पूर्वाधार विकास तथा संरचना विकास तरफ 1 अरब 20 करोड़ 42,22,740 विनियोजन कयल गेल झा बतौने छलखिन। एहि शीर्षक अंतर्गत सड़क, भवन, विद्युत, बृहत्तर परिषद, कृषि एवं सड़क के विकास के लेल संपूर्ण खर्च जिला विकास समिति द्वारा संचालन करय के कार्यक्रम संलग्न कयल गेल अछि। तैना जल स्रोत तथा भूमि समिति तरफ खाने पानी, जल स्रोत, जल उत्पन्न प्रकोप नियंत्रण, कमला सिंचाई में लगानी करबा लेल 82 करोड़ 17 लाख विनियोजन कयल गेल छैक। धौंसा जिला मुरीबा में विद्यालय के निजी लागत में प्रौढ़ शिक्षा संचालन कयल गेल अछि। जनकपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 में अवस्थित मॉडर्न सेकेंडरी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल अपनी निजी लागत में धौंसा के मुरीबा में प्रौढ़ शिक्षा संचालन केने अछि। गांव के अशिक्षित ज्येष्ठ नागरिक सबके शिक्षित बनावा प्रौढ़ शिक्षा संचालन कयल गेल विद्यालय के संस्थापक प्रिंसिपल चंद्रनारायण मंडल जानकारी देने छथि। प्रौढ़ शिक्षा संचालन आई एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन कयल गेल अछि। निजी लागत में प्रौढ़ शिक्षा संचालन भेला बाद ग्रामीणवासी सब उत्साहित भेल अछि। धौंसा जिला में हरेक वर्ष सरकार प्रौढ़ शिक्षा संचालन कयला बादो कागज में सीमित रहल स्थानीय वासी सब उपराग व्यक्त करे छल। निजी लागत में प्रौढ़ शिक्षा संचालन भेला बाद अपना सबके बहुत खुशी लागल स्थानीय राम नरेश मंडल जानकारी देने छथि। एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड शांति प्रक्रिया के काज किछु दिन भीतर संपन्न हैत बतौने छथि। आई महादेव स्थान गाविस कार्यालय के नवनिर्मित भवन के थानकोट में उद्घाटन करैत प्रचंड दल सब बीच सघन छलफल भेला बादो निष्कर्ष निकालल गेल अछि। आगामी जेठ 14 गते भीतर शांति प्रक्रिया संविधान निर्माण के काज संपन्न होबे में आशंका नहीं कर आग्रह करैत वो जन अपेक्षा अनुसार संविधान बनत आ शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पहुंचत बतौने छलखिन। सम्मानजनक शांति नहीं होबे धरि नेपालक उन्नति आ प्रगति नहीं हैत चर्चा करैत अध्यक्ष दाहाल मुद्दा शांति के पक्ष में अपने नहीं रहल बतौने छलखिन। मधेसी जनतकार फोरम लोकतांत्रिक के अध्यक्ष एवं गृह मंत्री विजय कुमार गच्छेदारक जनकपुर भ्रमण के क्रम में कतौ कोनो प्रकारक बाधा आ व्यवधान उत्पन्न नहीं भेल मधेसी विद्यार्थी फोरम नेपाल लोकतांत्रिक जनौलक अछि। संगहि गृह मंत्री गच्छेदार कल जनकपुर आयल समय में 0 माइल नजदीक हुनक कारी झंडा देखबैत विरोध कयल गेल समाचार प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल विद्यार्थी फोरम लोकतांत्रिक द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। संचार माध्यम सब में ई सूचना देनिहार व्यक्ति विद्यार्थी फोरम लोकतांत्रिक के कैंपस इकाई एवं जिला संगठन से आबद्ध नहीं रहल जिला अध्यक्ष चिंतामणि यादव एवं सचिव सत्येंद्र कुमार यादव द्वारा संयुक्त जारी कयल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। अर्थमंत्री वर्षमान पुन सब राजनीतिक दलक नेता सबके दृढ़ इच्छा शक्ति भेला पर आगामी जेठ 14 गते से अगाड़िए संविधान जारी हैत बतौने छलखिन। जिला विकास समिति लमजुम के जिला परिषद उद्घाटन करैत अर्थमंत्री पुन शांति प्रक्रिया संविधान लिखा के अधिकांश काज संपन्न भ चुकला कारणे आ किछु विवादित विषय में मुख्य 3 दल राजनीतिक दल देश आ जनता के केंद्र बिंदु में राय के छलफल में जुटत त शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पहुंचत आ संविधान जारी करे के कोनो कठिनाई नहीं हैत बतौने छलखिन। मंत्री पुन दल सबके सहमति के आब के लेल क्षेत्र सब दबाव देवा पर में जोर देने छलखिन। सब क्षेत्र से लगातार दबाव देवा सकला पर नेता सब सहमति में आवश्यकत आ संविधान जारी कर सक के वातावरण आ विश्वास व्यक्त करे छलथि।
प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई कल निजे आगामी जेठ 14 गते भित्र संविधान निर्माण करके विकल्प नहीं छैक गोरखा में एउटा कार्यक्रम के संबोधित करते लंबा संघर्ष के बाद प्राप्त संविधान सभा से संविधान के विकल्प नहीं रहल प्रधानमंत्री भट्टराई उल्लेख कैने छलखिन। सहमति सहकार्य समझौता से शांति संविधान के निष्कर्ष में पहुंचाव पर जोर दे दल सबके अपन अपन अड़ान छोड़ा लेल भट्टराई आग्रह कैने छलखिन। एक सप्ताह भीतर शांति प्रक्रिया के संपूर्ण काज पूरा भ जेतैक भट्टराई के दावा छलैन। फाल्गुन 28 गते से धनुषा जिला में होवाला कक्षा 8 के जिला स्तरीय परीक्षा चैत 21 गते से संचालन करके निर्णय कयल गेल अछि। नेपाल शिक्षक यूनियन धनुषा आ नेपाल शैक्षिक गणतांत्रिक मंच अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर आगामी 7 गते से होवाला एसएलसी परीक्षा के ध्यान में रखते कक्षा 8 के जिला स्तरीय परीक्षा एवं अन्य कक्षा के वार्षिक परीक्षा संचालन करके तिथि परिवर्तन कयल गेल जनौलका अछि। अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड़ताल घोषणा का आंदोलन कर रहल शिक्षक संगठन सब विगत रात सरकार संघक वार्ता के बाद 5 दिन के लेल आंदोलन स्थगित कयने अछि। ऐसे पहिने आंदोलनरत शिक्षक सब अपन मांग पूरा नहीं भेला पर एसएलसी परीक्षा दर बाधित करके चेतावनी देने छल। मोहतरी गौशाला में रहल त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किसी युवा सब मदिरा सेवन कर विद्यालय के कार्यालय के स्टोर में तोड़फोड़ कैने आई विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं शिक्षक सब घटना के घोर भर्त्सना करैत विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं शिक्षक सब संयुक्त रूप में प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत होली के दिन विद्यालय में प्रवेश कर विद्यालय के कार्यालय स्टोर में तोड़फोड़ कयल गेल आ कक्षा कोठा में बैस क कैने घटना के विरोध कयल गेल अछि। विद्यालय में लागू पदार्थ सेवन करके अखाड़ा बनौला बाद स्थानीय प्रशासन मौन रहल विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। शांति प्रक्रिया संविधान निर्माणक संबंध में विमर्श करबा लेल बजाओल गेल 3 दलक बैसार आइ सेहो बिना निष्कर्ष संपन्न भेल अछि। सेना समाजन नहि होबा धरि अन्य विषय में 1 इंच आगू नहीं बढ़ब कांग्रेस आ एमाले के दबावक कारणे वार्ता स्थगित भेल अछि। माओवादी अध्यक्ष प्रचंड सेना समाजन कार्यतालिका लाबक के तैयारी रहल बतौने छलखिन। बैसार में संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चंद्र नेमुआंग, संवैधानिक समिति के अध्यक्ष नीलांबर आचार्य, प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता रामचंद्र पौडेल, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सहितक नेता सब सहभागी छलाइत। ऐसा पहिने काल्हि सेहो तीनू पैघ दलक बैसार बिना निष्कर्ष संपन्न भेल छल। स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियनक निर्वाचन के तिथि के तत्काल निर्धारण करके मांग करते प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के निविसंघ समर्थित विद्यार्थी सब कारी झंडा देखौलक अछि। प्राध्यापक संघक अंतरक्रिया में भाग लेबक कीर्तिपुर पहुंचल विश्वविद्यालय उपकुलपति सेहो रहल भट्टराई के विद्यार्थी सब कारी झंडा देखौने छल। 3 दिन भीतर चुनावक तिथि तय नहीं कयल गेल तऽ निविसंघ कड़ा आंदोलन करके चेतावनी सेहो देलक अछि। स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन चुनावक तिथि घोषणा करके मांग करते निविसंघ काल्हि उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार के 2 लाख विद्यार्थी के हस्ताक्षर सेहो बुझौने छल। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सेना समाजन के क्रांतिकारी के संग अगाडि बढ़ला पर प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्व के सरकार जेठ 14 धरि कायम रहत बतौने छलखिन। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आइका ने विशेष साक्षात्कार में नेता नेपाल अपना संग भेल बातचीत के आधार पर प्रधानमंत्री अगाडि बढ़ला पर जेठ 14 गते धरि यह सरकार कायम रहत बतौने छलखिन। काल्हि 3 दल बीच भेल सहमति अनुसार समाजन के प्रक्रिया अगाडि बढ़ावा क्रांतिकारी ढंग से प्रधानमंत्री के निर्णय करऽ पड़त नेता नेपाल के सुझाव छलैन। जेठ 14 धरि एखन के सरकार कायम रहत संभावना रहला बादो वो प्रधानमंत्री भट्टराई के नेतृत्व में राष्ट्रीय समिति के सरकार नहीं बनत ठोकुआ गेने छलैत। नेता नेपाल संविधान जारी कैला पर अनिवार्य निर्वाचन कैला पर 2टा नया सरकार बनने के संभावना देश में रहल बतौने छलैत। अपना सभक केंद्र शक्ति आ संविधान रहल उल्लेख करैत नेता नेपाल एखन के अवस्था में सरकारक औचित्य समाप्त भेला बादो सरकार खसा वाला अपने सब नहीं हड़बड़ायल बतौने छलखिन। व्यवस्थापक संसदक विकास समिति राजधानी काठमाडौँ उपत्यका में भरल सड़क विस्तार आ ओहि में भरल विरोध बारे सरकारी निकाय संग छलफल करबला अछि। समितिक आइ बैसल बैसार से सड़क विस्तार संबंध में आगामी 5 गते भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री हृदय त्रिपाठी लगायत मंत्रालय के अधिकारी स्थानीय विकास मंत्रालय के अधिकारी के समिति में बजौने अछि। सड़क विस्तार काज तथा मुआवजा मांग बारे भरल विरोध बारे संपूर्ण कागजात सहित 2 गोटे मंत्रालय के अधिकारी सबके समिति में बजौने सभापति जितेन्द्र सोनल जानकारी देने छथि। बैसार में मंत्री सदस्य कांग्रेस सभासद नरहरि आचार्य व्यक्ति के संपत्ति राज्य कब्जा कैला पर मुआवजा देवा पड़त कहे अपने सड़क विस्तार में विरोध जनाउने बतौने छलखिन।
नेकपा एमाले के प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई के राजीनामा देबाक लेल सुझाव देने अछि। प्रधानमन्त्री भट्टराई जनताद्वारा अपेक्षा केने अनुसार कोनो प्रकारक उल्लेखनीय काज कर नहि सकल कहैत नेता ओली तत्काल राजीनामा देबा लेल आग्रह कयलनि अछि। प्रेस चौतारी झापा दमक में आई केने आयोजना पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में नेता ओली प्रधानमन्त्री राजीनामा नहि देलक त सरकार के थप घेराबंदी में पाड़ी क प्रधानमन्त्री के राजीनामा देबाक लेल बाध्य कर प्रतीक बतौने छलखिन। नेता ओली सरकार के थप घेराबंदी में पाड़ी सहज रूप में बहिर्गमन नहीं कयल गेल त बहुमत सदस्य के हस्ताक्षर संकलन क सरकार से हटाबे के चेतावनी देलखिन। प्रधानमन्त्री भट्टराई अपना के असफल बनाबक लेल घेराबंदी में कयल गेल उपराग व्यक्त कलाक बादो प्राप्त भेने आई नेता ओली के एहन कहब बहराले अछि। भारतीय अर्थव्यवस्था के अविलंब पटरी पर लाबक की उम्मीद करते राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल कहलनि जे विकासक दर जल्दी 809% के स्तर पर औतैक। आई बजट सत्रक शुरुआत के संग संसद के संयुक्त सदन में संबोधित कर भ्रष्टाचार आ अवैध धन पर अंकुश लगाबय लेल प्रतिबद्ध रहल राष्ट्रपति पाटिल बतौलनि अछि। विगत वर्ष संपूर्ण विश्व के आर्थिक स्थिति के तुलना में भारतक विकास दर नीक रहल पाटिल के कहल छलिन। भारतक कश्मीर में आई भूकंपक झटका महसूस कयल गेल अछि। भारतक आपदा प्रबंधक विभागक अनुसार भिनसर करीब 11:30 बजे 5.6 रिक्टर स्केल के भूकंपक झटका महसूस कयल गेल छलैक। एहि भूकंप से कोनो प्रकारक नुकसानक खबर नहि आयल अछि। विभागक अनुसार भूकंपक केंद्र पाकिस्तानक कब्जा वाला गिलगिट क्षेत्र छल। भूकंपक करीब 3 सेकेंड धरि रहल छल। अब तापक्रम एखन जनकपुरक तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। प्रमुख समाचार अंत में एक बेर फेर से। धनुषा जिलाक विकासक लेल कुल 3 अरब 15 करोड़ 39,57,240 रुपया के बजट प्रस्तुत। धनुषा जिलाक मुरीबा में विद्यालय के निजी लागत में प्रौढ़ शिक्षा संचालन। कक्षा 8 जिला स्तरीय परीक्षा चैत 21 गते से हैत संचालन। 3 दिनक बैसार आईसीओ बिना निष्कर्ष संपन्न। क्रांतिकारी के संग आगाड़ी बढ़ला पर प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्व के सरकार जेठ 14 धरि कायम रहत एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के कहब। आ भारतक कश्मीर में आई भूकंपक झटका महसूस कयल गेल। एक संग एखनुका जानकी समाचार एफएम संपन्न होते हैं। पुनः जानकी समाचार संग उपस्थित रहबेटा करब। ताकि सुनते रहे जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। खबर घर फैसल जानकी कहीं सबकी मन माफी खबर बात ऐसा सुनो जानकी कहीं सबकी मन माफी खबर बात ऐसा सुनो सुनो सुनो। गर्व जानकी 106 मेगा।